बेंगलुरु में एक खतरनाक मर्डर केस, जिसमें एक प्रेमी आरब ने अपनी गर्लफ्रेंड माया गगोई को बेंगलुरु के होटल रॉयल लिविंग में चाकू से मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद वह अगले 2 दिनों तक उसी कमरे में उसी लड़की की डेड बॉडी के साथ रहता है और फिर जब डेड बॉडी से बदबू आने लगती है तो आरव होटल से भाग जाता है। इसके बाद से बेंगलुरु पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कातिल अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद एक लाश के साथ पूरे 2 दिन तक उस कमरे में क्यों रुका था। ये बेंगलुरु के इंदिरा नगर में स्थित 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट रॉयल लिविंग है और इसी होटल के रूम से एक डेड बॉडी बाहर निकाली जा रही है। ये डेड बॉडी असम के रहने वाली 19 साल की एक लड़की माया गगोई की है। ये डेड बॉडी 2 दिनों से होटल की रूम में पड़ी थी और ये है उसी होटल रॉयल लिविंग का वो कमरा जिसमें माया गगोई की लाश मिली थी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेड और ब्लैंकेट पर खून की धब्बे और फर्श पर भी खून के निशान लगा हुआ है। बेड पर एक फोन भी पड़ा है। ये फोन माया की है और ऐसा माना जा रहा है कि ये फोन 24 नवंबर को ही स्विच ऑफ हो गया था और इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि माया गगोई का हत्या 24 नवंबर 2024 को ही हुआ है और अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक माया की लाश इसी रूम में पड़ी रही। रूम में बेड के नीचे फर्श पर एक नायलॉन की रस्सी भी पड़ी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस रस्सी को ऑनलाइन ऑर्डर कर रस्सी की डिलीवरी इसी होटल में हुई थी। रिसेप्शन में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह 26 नवंबर दोपहर 12:31 की है। लड़के ने सर पर व्हाइट कैप पहना हुआ है और उसके साथ एक लड़की है। लड़की के हंसने की अंदाज से ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। जब लड़का रिसेप्शन पर रूम बुक करने के लिए पेमेंट करने लगता है तब लड़की वहीं पास लगे सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ जाने लगते हैं। ये वही लड़की माया गगोई है जिसकी डेड बॉडी थोड़ी देर पहले रूम के बेड पर पड़ी देखी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि माया की डेड बॉडी रूम से बरामद तो हो गई है, पर वह लड़का कौन था और कहाँ गया जिसने माया के साथ इस होटल में चेकिंग किया था। तो चलिए इस पूरी कहानी को एनिमेशन के जरिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। माया गगोई डेका 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी और वह एक ब्लॉगर थी। इसके साथ साथ एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी करती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए माया की मुलाकात केरल के कन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरब हनोई से होता है। दोनों में पहले दोस्ती हुआ और वही दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद आरब इसी साल कन्नूर से बेंगलुरु आ गए। आरब ने बेंगलुरु के एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू भी कर दिया और अब आरब और माया का अक्सर मुलाकात होने लगी। 23 नवंबर आरब और माया दोपहर को बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद होटल रॉयल लिविंग में जाते हैं और फिर चेकिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। उन्होंने रूम 1 दिन के लिए ही बुक कराया था, इसलिए अगली सुबह 24 नवंबर को जब रिसेप्शन के स्टाफ ने कॉल करके पूछा कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरब ने कहा कि वो 1 दिन और रुकेंगे। कुछ इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया गया। अगले सुबह 26 नवंबर आ गया। आज के ही दिन चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरब अकेले ही होटल से बाहर निकलता है। उसके पास उसका बैग भी नहीं था। अब 26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठा स्टाफ को पता था कि आज आरब और माया को चेकआउट करना है। उसने रूम पर फोन किया। घंटी बजती रही लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। बहुत बार ट्राई किया। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर आरब के पर्सनल मोबाइल पर भी कॉल किया गया तो आरब का मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया। इसके बाद होटल स्टाफ उस रूम के पास जाता है। दरवाजा अनलॉक था और जैसे ही दरवाजा को खोलता है तो अंदर से बहुत तेज बदबू आती है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी है और बेड के आसपास में खून की धब्बे भी लगा हुआ दिखता है। वो भागकर जल्दी से होटल के बाकी स्टाफ को यह जानकारी देता है और फिर पुलिस को भी खबर की जाती है। पुलिस जब रूम के अंदर जाते हैं तो देखता है माया की लाश बेड पर ही पड़ा मिलता है। लाश कंबल से ढका हुआ था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माया की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई है और बेड पर पड़ा फोन भी चार्ज ना हो पाने के कारण 24 नवंबर से ही फोन बंद आ रहा था। फोन पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। इसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं। डेड बॉडी को देखने पर अंदाजा हुआ कि माया के जिस्म और सर पर चाकू से कई बार हमला किया गया है। रूम में माया और आरब थे, इसीलिए पुलिस ने आरब की तलाश करना शुरू कर दी। जब होटल की सीसीटीवी को चेक किया गया तो पता चला कि आरब 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर ही होटल से निकला। उस समय आरब के पास उसका बैग नहीं था। होटल से निकलने के बाद आरब ने एक कैब बुक किया और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि आरब ने पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। रस्सी का ऑनलाइन ऑर्डर करना, चाकू भी साथ में लाना उसी तरह इशारा करता है।
इतना ही नहीं, जब आरब होटल में रूम बुक कर रहा था तब कैप की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की थी, और जब वह 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला तब भी उसने कैप से अपना चेहरा छुपा रखा था। बेंगलुरु पुलिस इस बात पर हैरान है कि आखिर आरब माया को मारकर 2 दिनों तक लाश के साथ इस कमरे में क्यों रुका। वह चाहता तो पहले भी भाग सकता था। पुलिस इन पहलुओं की जांच अभी कर रही है।